सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रत्येक वस्तु में एक प्रमेय गुण होता है, जिसके कारण से वस्तु जानने में आती है। हम जान रहे हैं, इतने मात्र से तुम ज्ञाता नहीं हो पाओगे। जब तक वस्तु तुम्हारे जानने के लिए अपना गुण प्रकट नहीं करेगी, आप जान नहीं पाए। प्रमेय गुण की चर्चा जब जैनाचार्यों ने की तो मैंने सोचा करने की क्या जरूरत थी। ज्ञान गुण जिसको जाने उसको जान सकता है, उन्होंने कहा नहीं जान सकते। जब तक वस्तु तैयार न हो कि तुम मुझे जानो, तब तक आप कितने बड़े ज्ञानी बने रहना, वस्तु को नहीं जान सकते। यानी वस्तु को जानना ज्ञाता के हाथ में नहीं है अकेला, ज्ञेय के हाथ में। क्या वो ज्ञेय जान चाहता है कि तुम मुझे जानो? तो ज्ञेय ने जब अपने प्रमेयत्व गुण को प्रकट किया, तब सर्वज्ञ भगवान को ये सृष्टि दिखी, हमें और आपको दिखी। हम अपने ज्ञान गुण से ही नहीं देख जान रहे हैं। प्रत्येक वस्तु के अंदर एक गुण है, जो गुण जब अपनी पर्याय रूप धारण करता है, तब किसी ज्ञान में ज्ञेय आते हैं। और ये ज्ञान और ज्ञेय और प्रमेय, ये दो गुणों को तो हमने त्रिकाली सत्तामान देखा, और इन दोनों गुणों के बीच में शब्द की कोई जरूरत नहीं है, व्याख्यान की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान अपने स्वयं की पर्याय से प्रमेय को जान लेता है, कोई शब्द की जरूरत नहीं। ये वस्तु स्वरूप सृष्टि की नियत व्यवस्था है। इस नियत व्यवस्था के लिए हमें किसी की कुछ की जरूरत नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान के ज्ञायक स्वभाव को प्रकट नहीं कर पाता, तो उसके जनाने के लिए कि वस्तु का नियत स्वरूप क्या है, तब शब्दों ने रूप लिया। तब शब्द उत्पन्न हुए, जिसे हमारे यहां द्रव्य शुद्ध कहते हैं। स्वयं को जानने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शब्द ज्ञान की पर्याय नहीं है, शब्द पुद्गल की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय नहीं है। और ज्ञान से हम वस्तु को जानते हैं, इसलिए जानने के लिए तो शब्दों की कोई जरूरत थी ही नहीं, जनाने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ी। सामने वाले ने पूछा कि आपने क्या जाना है, ऐसी चीज बताओ जो हम नहीं जानते। तब तीर्थंकर को स्वतः ही उनके अतिशय के कारण वो भी अपने ज्ञान गुण से नहीं बता पाए। सर्वज्ञ भगवान का उपदेश ज्ञान दर्शन से रहित होता है। केवल ज्ञान में सर्वज्ञता नहीं है। केवल ज्ञान मात्र आत्मा के स्वरूप को जानता भी नहीं है, अनुभव करता है। केवल ज्ञान ज्ञाता होता ही नहीं है। केवल ज्ञान मात्र अपने आत्मा के स्वरूप का आनंद लेता है। जानने की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि जानना और दुनिया को जानना ये तो सर्वज्ञता है। सर्वज्ञता ज्ञान की पर्याय नहीं है।
सर्वता ज्ञान में से नहीं प्रकट होती है। पूज्यवर कुंद स्वामी ने इसलिए सर्वज्ञता को व्यवहार कह दिया। सर्वज्ञता व्यवहार से उनको पता ही नहीं है दुनिया में क्या है। भगवान से ज्यादा ज्ञानी अपन लोग हैं, क्योंकि अपन को पता है कि हम क्या जान रहे हैं, हमें पता है कि हम क्या देख रहे हैं, हमें पता है कि हम क्या सुन रहे हैं। भगवान को ये पता ही नहीं है कि दुनिया में कहाँ क्या है, कुछ भी पता नहीं। उनके अनुभव में नहीं आ रहा, उनके ना तो अवग्रह है, ना यह है, ना आवाय है, ना धारणा है, ना स्मृति, उनको कुछ भी खबर नहीं है। तीन लोग कैसा होता है, कुछ भी पता नहीं दुनिया में क्या है क्या नहीं है। वो तो मात्र एक निश्चय से अपने आत्मा में स्थिर है। जब भगवान अपनी आत्मा में स्थिर हो गए, जगत का अंधकार कैसे दूर हो। और वे बोलने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं बोलेंगे क्या। जिसको कुछ जानते ही नहीं वो बोलेंगे क्या। उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या है, वो क्या बोले। और जो वो जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो तुम्हें समझा नहीं सकते। तुम्हें वह समझना है जो वो जानते नहीं है, उनके ज्ञान का विषय ही नहीं है, वो पकड़ ही नहीं पा रहे। मन है नहीं, इंद्रियां है नहीं, और ज्ञान मात्र आत्मा के स्वरूप में इतना लीन हो गया, इतना लीन हो गया, उनको यही खबर नहीं है कि मैं कौन हूं। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भी धनतः। न ध्यान है, न ध्याता है, न ध्येय। फिर कैसे कल्याण हो। तब प्रकृति ने अपना रूप बदला, भगवान ने नहीं। भगवान ने अपना रूप नहीं बदला, प्रकृति ने अपना रूप बदला कि यदि भगवान नहीं बोलेंगे तो दुनिया की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होगी। तब प्रकृति ने भगवान की बुद्धि के बिना, भगवान की क्रियाओं के बिना, भगवान के उपयोग के बिना, भगवान के अंदर जाकर के उनके शरीर का, उनके आत्मा के प्रदेशों का स्पर्श करते ही चमत्कार दिखाया, वो जिनवाणी बन गई। भगवान ने नहीं। जैसे अपन बोलते हैं ना, तो अपन बोल रहे हैं, तालु रंध हिल रहे हैं, अपन बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं कि ये शब्द बोलना है, हमारी बुद्धि चल रही है, हम बना रहे हैं शब्दों को। किस शब्द, वो कुछ नहीं, खबर ही नहीं उनको। उनको यही खबर नहीं है कि मेरी वाणी बोल रही है, उनको यही खबर नहीं है कि मैं कुछ उपदेश दे रहा हूं। वे बेखबर है, बिल्कुल बेखबर होते। प्रकृति ने अपनी माया से, प्रकृति ने अपने चमत्कार से पुद्गल वर्णाएं भगवान के शरीर से स्पर्श कराए, आत्मा के प्रदेशों से स्पर्श कराए। और जैसे वो पुद्गल वर्णाएं आत्मा के प्रदेशों से स्पर्शित हुई, उन्होंने शब्द का रूप धारण कर लिया। और वो शब्द इतने प्रमाणिक हुए, इतने प्रमाणिक हुए कि आज सारा जगत का सत स्वरूप उसी वाणी से हम जान रहे हैं। इसलिए पहला तो निर्णय अपन ये करें, भगवान महावीर के 2500 निर्वाण महोत्सव के 50वें वर्ष के योगदान में, कि भगवान महावीर अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित वो महाशक्ति थे जिन्होंने सृष्टि को कोई योगदान नहीं दिया। एक योगदान दिया जाता है और एक योगदान लिया जाता है। उन्होंने योगदान दिया नहीं है, हम सब ने योगदान उनसे लिया है, प्राप्त किया है। प्रकृति ने प्राप्त किया। पेड़ कभी किसी को फल नहीं देगा, फल हम उससे लेंगे। हमें ऑक्सीजन नहीं देगी हवाएं, हम ऑक्सीजन लेंगे। गाय हमें दूध नहीं देगी, हम दूध लेंगे। पानी हमारी प्यास नहीं बुझाएगा, हम पिएंगे। ये सब प्रकृति का योगदान नहीं है। ये योगदान दिया नहीं जा रहा है, योगदान हम लेते हैं। और जो योगदान दिया जाता है उसकी चर्चा भी मैं 2 मिनट बाद बताता हूं। पहला तो हमें योगदान लेने की कला आना चाहिए।
जब भी कोई शक्तियां, महान शक्तियां, क्योंकि महान शक्तियां किसी को योगदान देना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो अपने आप में इतने आनंद में चली जाती हैं कि दुनिया से वो बेखबर हो जाती है। शुद्ध उपयोग की ऐसी दशा हो जाती है। वे तो सर्वज्ञ भगवान, अरहंत भगवान है, अरहंत भगवान। ध्यान में बैठे हुए साधु का वर्णन मूलाचार में किया कि तीर से घायल हिरण मुनिराज के गोदी में गिर गया, त्राही त्राही कर रहा है, बचाओ। महाराज को खबर ही नहीं है कि कोई हमारी गोदी में पड़ा है। तो केवली भगवान की तो माया विचित्र है। अब हमें लेना था, प्रकृति को लेना था, तो हमारे पुण्य ने, हमारे आपके पुण्य ने भगवान का ऐसा वर्णन करा दिया। उपदेश में उपादान शक्ति गौण है, निमित्त शक्ति मुख्य है। भगवान की इच्छा ही नहीं है बोलने की, क्योंकि वो कुछ जानते नहीं तो क्या बोलेंगे। जो जानते थे वो सब भूल गए। 4 ज्ञान से जाना जाता था, उन चारों ज्ञानों का निग्रह कर दिया। जिनसे जाना था उनका निग्रह हो गया, और केवल ज्ञान ऐसा प्रकट हुआ जिसमें कुछ भी नहीं जानते। जो सर्वज्ञता है, सर्व के ज्ञाता हैं, ये नैमित्तिक कथन है। उपादान में आत्मा का कोई भी गुण नहीं है जो सर्वज्ञ बनाता हो। ज्ञाता तो बनाता है, सर्वज्ञ बनाने वाला कोई गुण नहीं है। जानने वाले ज्ञाता तुम बन जाओ, सर्वज्ञ तुम कहां से बनोगे? किसी द्रव्य में सर्वज्ञता की सिद्धि ही नहीं होती। लेकिन फिर यही जैन दर्शन अपना स्थान मुक्का लेता है। इसी कारण कोई भी दर्शनकारों ने सर्वज्ञता स्वीकार नहीं कर पाए, सर्वज्ञता की वो सिद्धि नहीं कर पाए, क्योंकि उनके यहां निमित्त होते ही नहीं, सब कुछ उपादान होता है। एक अखंड होता है, एक अद्वैत होता है, और अद्वैतवादी कभी सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं कर सकता। जैन दर्शन की अलौकिक खोज पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज ने श्लोक वार्तिक में सर्वज्ञता की जो सिद्धि की, निमित्तिक सिद्धि है। निमित्त का चमत्कार, निमित्त की शक्ति ऐसी जागी, वहां के रहने वाले जीवों की पुण्य ऐसा जागा। ये हमारे निमित्त की उपादान, निमित्त शक्ति एक इतनी पावरफुल है कि तीर्थंकर की जो स्थितियां थी उनको बोलने के लिए बाध्य कर दिया। शब्द वर्णनाएं, पुद्गल वर्णनाएं जो शब्द रूप परिणत हो रही हैं, ये भगवान के अतिशय से नहीं, भगवान के चमत्कार से नहीं, भगवान के गुणों की शक्ति से नहीं, ये भक्तों की निमित्त शक्ति के चमत्कार से होती है। भगवान के भक्तों के, हमारा पुण्य पुद्गल को परिणमन करा रहा है, हमारा पुण्य पुद्गल वर्णनाओं को भगवान के पास भेज रहा है, हमारा पुण्य पुद्गल वर्णनाओं को भगवान के आत्मा के स्पर्शित कर रहा है। और जैसे वो स्पर्श होता है वह शब्द वर्णनाएं समीचीन रूप से व्यवस्थित हो जाती है। भगवान बुद्धिपूर्वक बोलते नहीं, लेकिन भगवान यद्वा तद्वा भी नहीं बोलते। भगवान उपयोग पूर्वक बोलते नहीं, लेकिन भगवान की यद्वा तद्वा नहीं बोलते। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए वो भगवान। वो स्वयं कर्ता धर्ता नहीं है, वो स्वयं बोलने वाले नहीं है, वो स्वयं कुछ बताने वाले नहीं है, फिर भी जो भी उनके निमित्त से हो रहा है वह असमीचीन नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं चमत्कार और सर्वज्ञता। बोलने वाला सर्वज्ञ नहीं है, जो बुद्धिपूर्वक बोल रहा है, जो बुद्धिपूर्वक जान रहा है, जिसके अनुभव में आ रहा है कि मैं ये जान रहा हूं, मैं ये सुन रहा हूं, वो सर्वज्ञ की कोटि में नहीं आता। जो ना जान रहा है, ना अनुभव में आ रहा है, उसके बावजूद भी जो उसका कथन हो रहा है वह समीचीन हो रहा है, उसको आप बोलते हैं। तो उसके बाद जब शब्दों ने रूप लिया, हमारा पुण्य था, हम सबके भाग्य थे, हमारे पुण्य से 66 दिन तक यदि भगवान का गुण होता, भगवान का गुण होता, तो कौन से गुण की कमी रह गई थी महावीर स्वामी को? अनंत चतुष्टय तो प्रकट हो चुका था।
कौन सी कमी, केवल ज्ञान तो प्रकट हो चुका था, सब कुछ, एक भी गुण की कमी नहीं हुई, अनंत वे पूर्ण बन चुके थे, लेकिन उनकी वाणी नहीं खिली। क्या कारण? भगवान बोलना नहीं चाहते थे? नहीं बोलना है ये भी उनका भाव नहीं है, बोलना है भी भाव नहीं। किस कारण से भगवान की वाणी नहीं खिली? क्योंकि उस समय सभा में कोई भी पुण्यात्मा जीव नहीं था जिसके कारण से पुद्गल वर्गणाएं भगवान तक पहुंच जाए। कोई पुण्यात्मा जीव नहीं था, किसी की साता वेदनी कर्म का उदय नहीं था, किसी का भी नहीं था पूरी सभा में जो पुद्गल वर्गणाओं को भगवान तक भेज देवे। जैसे ही भव्य जीव वहां उपलब्ध हुए, इंद्रभूति आदि उसका प्रसंग नहीं ले रहा हूं, वहां उत्पन्न हुए, तैसी पुद्गल वर्गणाओं ने शब्द रूप वर्णमन किया और जाकर के इस जगत को उपदेश मिलना शुरू हुआ। इसलिए यहां हमें ये मोटिवेशन लेना है कि जो आजकल हमारे पास जो कुछ भी है सब हमारा है, हमारे लिए है, लेकिन इसकी प्रमाणिकता सर्वज्ञ है। जब तक सर्वज्ञ से ये शब्द वर्णाएं स्पर्शित नहीं होगी तब तक वो समीचीन नहीं हो सकते। शब्द तो बन सकते हैं लेकिन समीचीन नहीं हो सकते, सत्य को उद्घाटित नहीं कर सकते। तो जब दुनिया में लोग उस चीज को जानने के लिए आकुल व्याकुल होते हैं जो वो अपने इंद्रियों और मन ज्ञान से नहीं जान पाते, जो अपने मति शुद्ध ज्ञान से नहीं जान पाते, ऐसी आकुलता जिनको होती है और ऐसी आकुलता की योग्यता जब हम में जाती है तब इस जनवाणी का निर्माण होता है। और जनवाणी के निर्माण के बाद जो है, भगवान तो कितना बोल पाते हैं, भगवान जितना जानते हैं उतना उनकी वाणी का या उनका शब्द पुद्गल वर्णाएं शब्द रूप बना ही नहीं पाते। और जितने भगवान से स्पर्शित होकर वर्णाएं आई द्रव्य शुद्ध, जैसे धवला पुस्तक 13 में द्रव्य शुद्ध वर्णाएं कहा, वे द्रव्य शुद्ध वर्णाएं जाकर के भगवान को छूती हैं और जैसे छूती हैं सर्वांगीण से पूरी आत्मा से शब्द बनते हैं। हमारे तो मुंह से ही शब्द बनते हैं, लेकिन भगवान के पूरे शरीर से शब्द बनते हैं, शब्द रूप धारण करते हैं। और जैसे ही शब्द रूप धारण होता है और जब हमारे कान में आता है तो भाषा बन जाती है। कान में शब्द भाषा के रूप में आते, भगवान कोई भाषा नहीं बोलते, भगवान की कोई भाषा नहीं होती। 3 बातें समझना, भगवान ज्ञेय को जानते हैं, ज्ञेय उनका स्वयं है, आत्मा है, पर ज्ञेय को वो जानते नहीं, पर ज्ञेय उनके ज्ञान में झलकते हैं। दर्पण तले शकला प्रतिफलंती मालिका यश, बहुत बड़ा उदाहरण दिया। दर्पण जानता नहीं है, दर्पण में झलकते, सारे पदार्थ दर्पण में झलकते। पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज वो जानते नहीं, झलक रहे हैं उनके ज्ञान में। तो जो झलक रहे हैं वो जितना झलकन उनके हो रहा है उतना सब कुछ शब्द रूप धारण नहीं कर पाते। केवल ज्ञान में झलकाने की क्षमता है, दर्पण बनने की क्षमता है, शब्द रूप वर्णन कराने की क्षमता केवल ज्ञान में भी नहीं है। केवल ज्ञान हो गया तो दिव्य धुनी खिलेगी ही, केवल ज्ञान हो गया तो शब्द वर्णाएं बनेंगी भी, कोई नियम नहीं। मुख केवली होते, केवल ज्ञानी हजारों लाखों वर्षों तक भी बने रहते, लेकिन फिर जब शब्द रूप बनता है तो वो शब्द रूप होता है। भाषा रूप कौन वर्णन कराता है? 700 लघु भाषा, 18 भाषाएं, कौन वर्णन कराता है? सभा में बैठे हुए जो पुण्यात्मा जीव हैं उनका पुण्य शब्दों को भाषा का रूप वर्णन करा देता है। सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है, जो जिस भाषा का बैठा हुआ उसको समझ में आता है। और वो जितना वो सुन पाते हैं उसका थोड़ा सा भाग गणधर परमिष्टि का भी मति और शुद्ध ज्ञान पूर्ण नहीं है। जितना भगवान ने कहा वे भूल गए। गणधर परमिष्टि 63 सिद्धिधारी
भगवान ने जो कहा उन्होंने सुना, लेकिन भूल गए। कितना भूल गए, कितना भूल गए? असंख्यात भाग भूल गए। कितना बड़ा, देखो भगवान के द्वार निमित्त से जो शब्द वर्गणाएं बनी थी, वे शब्द वर्गणाएं बोली गई, हमारे कानों में आई, गंधर्व परमेष्ठी के कान में आई, लेकिन वो भी असंख्यात वो विषय भूल गए। सुना, समझ में नहीं आया, सुना, स्मृति में नहीं आया, सुना, भूल गए। जब लिखने बैठे संख्यात्मा भाग रह गया, लिखने बैठे तो संख्यात्मा भाग रह गया। विचार करें कितना विषय छूट गया। और संख्यात्मा भाग जब गंधर्व परमेष्ठी ने लिया तो वो भी जब बोलने बैठे तो मात्र द्वादशांग रह गया। गौतम गंधर्व के केवल ज्ञान होने के बाद अब जिसकी अपन चर्चा चल रहे हैं, ये थोड़ी भूमिका इसलिए बनाई कि वस्तु की जो नियत व्यवस्था होती है, इस नियत व्यवस्था ही हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण। स्वयोपकारी व्यवस्था नियत हमारे स्वयं कल्याणी है, और नैमित्तिक जो व्यवस्थाएं हैं ये सब पर कल्याणी। महान आत्माएं सुपर कल्याणी व्यवस्थाओं में जीते। जब वहां पर जब गंधर्व परमेष्ठी की बात आई, उनको उसी दिन केवल ज्ञान हुआ। 12 वर्ष तक उन्होंने भी वही किया जो महावीर ने किया। 12 वर्ष के बाद फिर सुधर्म स्वामी आए। सुधर्म स्वामी ने भी 12 वर्ष तक केवल ज्ञान प्राप्त करके इस अतिशय को भक्तों के पुण्य के अनुसार, भक्तों का पुण्य हो और सामने वाले में उस पुण्य के अनुसार परिणमन करने की योग्यता ना हो तो भी कुछ होने वाला नहीं। उसके बाद आए जम्मू स्वामी। 38 वर्षों तक जम्मू स्वामी ने केवल ज्ञान के बाद इस दुनिया में उपदेश मिला। भगवान महावीर के 62 वर्ष तक यह अनुबद्ध केवलियों की परंपरा चली। अनुबद्ध केवली हुए कुछ अंतराल के बाद कुंडलपुर से जो मोक्ष पधारे, उसके बाद जाकर के भद्रबाहु स्वामी आदि 5, नंदीवर्धन, गोवर्धन, अपराजित, ऐसे 4 केवली अपनी स्वतः योग्यता से प्रकट होंगे। केवल ज्ञान व्यक्ति कोई बना नहीं सकता। केवल ज्ञानी स्वयं योग्यता से प्रकट होता है। गंधर्व परमेष्ठी कोई बना नहीं सकता। गंधर्व परमेष्ठी स्वयं बनते हैं। कोई तीर्थंकर स्वयं बनते हैं। केवल ज्ञान स्वयं होता है, इसलिए उपाधि नहीं। गंधर्व परमेष्ठी कोई बनाता नहीं है। एक योग्यता का नाम गंधर्व परमेष्ठी है। यह योग्यता प्रकट हो जाती है, वो अपने आप गंधर्व हो जाते हैं। इसलिए किसी में 4 गणधर हुए, किसी के 10 हुए, किसी के 14 हुए, किसी के 84 गणधर हुए। योग्यता है, अपने आप समोषण में जाती। एक अंतर मुहूर्त में जो 63 रिद्धियों को प्राप्त कर ले और द्वादशांग का ज्ञाता हो जाता है, वो स्वतः ही गंधर्व परमेष्ठी बन जाता है। होना चाहिए दीक्षा लेते ही एक अंतर मुहूर्त में। एक अंतर मुहूर्त में ज्यादा समय लग गया, वो 63 रिद्धियां प्राप्त कर लेगा, लेकिन गंधर्व परमेष्ठी नहीं बनेगा। दीक्षा लेते ही एक अंतर मुहूर्त में 63 रिद्धियां और पूरे द्वादशांग का ज्ञान होना चाहिए, वो गंधर्व बनता है, शुद्ध केवली नहीं। शुद्ध केवली के लिए समय लगता है। गंधर्व परमेष्ठी और शुद्ध केवली में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर इतना है कि वो 63 रिद्धियों से संपन्न है और उन्होंने द्वादशांग का ज्ञान एक अंतर मुहूर्त में प्राप्त किया है, वो गंधर्व परमेष्ठी बनते। उसके बाद जो शुद्ध केवली भगवान महावीर स्वामी ने कहा, जम्मू स्वामी के उपदेश में आया कि मेरे मोक्ष जाने के बाद इस पृथ्वी पर 4 स्वतः केवली होंगे। स्वतः केवली आने वो अपनी योग्यता से बनेंगे, कोई पढ़ाएगा नहीं, कोई लिखाएगा नहीं, उनको स्वतः ही अपने आप वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो कि उनके गुरु के पास है। गुरु मात्र सूत्र देंगे, गुरु का उपदेश सूत्रात्मक होगा और उनका क्षयोपशम वही द्वादशांग जो भगवान ने कही है
उसको वो अपने उस ज्ञान के माध्यम से प्रकट करेंगे, बिना रिद्धियों के, रिद्धि के माध्यम से नहीं। बहुत बड़ी अतिशयकारी घटना है 4 सुत केवलियों की। 7 सुत केवलियों का जो ज्ञान है वो स्वतः कहा उन्होंने, वे अपने आप होंगे, लेकिन 5वें सुत केवली भद्रबाहु स्वामी निमित्त से प्रकट होंगे, निमित्त से प्रकट होंगे। ये उपादान की योग्यता नहीं होगी, ये सुत केवली बनेंगे नहीं, इनको बनाया जाएगा। चतुर्थ नंबर के जो गोवर्धन नाम के सुत केवली थे, वे एक दिन चर्या के लिए निकले बंग देश में, बंगाल देश में। जब वो गांव में जा रहे थे, वहां गांव के ब्राह्मण के यहां जन्म एक बालक पिट्टी किल्ली खेल रहा था। उसमें एक व्यक्ति गिराता है गेंद से, गेंद दूर चली जाती है, उतनी देर में यदि उनको पुनः जमा देता है तो विजयी घोषित कहलाता है। ऐसा आपके आज क्रिकेट वगैरह में होता है, क्रिकेट से फेंकते ना, जब तक वो गेंद को उठाने जाता है तब तक वो बल्ला वहां ठोक देता है। ऐसे ही उस समय चलता था। तो गोवर्धन ने जब उसको देखा, सुत केवली महाराज ने, अरे ये बच्चे ने तो इतने जल्दी 14 जमा दी, उन्हें तुरंत निमित्त ज्ञान प्रकट हुआ कि जो भगवान की परंपरा से मेरे गुरु ने कहा था अंतिम केवली निमित्त से प्रकट होगा, सुता नहीं। उसे निमित्त जान करके उसे सुत केवली बनाना पड़ेगा। तब गोवर्धन महाराज पूज्यवर बालक को ले गए और उसका अध्ययन कराया। अध्ययन कराने के बाद बीच की कथा को मैं गौण करता हूं, वो सुत केवली है भद्रबाहु स्वामी। और भद्रबाहु स्वामी का वास्तविक जो योगदान है वो भद्रबाहु स्वामी का है, क्योंकि उन्होंने लिया है और दिया है। मैं इतनी भूमिका इसलिए बना रहा हूं कि ना इन्होंने लिया है और ना इन्होंने दिया है, हमें मिला है। भगवान ने ना उपदेश दिया देने का भाव किया है और ना देने का दिया है, हमने लिया है। लेकिन भद्रबाहु स्वामी ने लिया है और दिया है, इन्होंने देने का भाव किया। इनके बाद की जो परंपराएं हमें इतिहास में मिलती हैं, इन्होंने गुरु के द्वारा पढ़ाई की, द्वादशांग की, उनके वर्ष काल का कितने वर्षों तक गोवर्धन महाराज ने इनको अध्ययन कराया। अध्ययन कराने के बाद ये सुत केवली बने। और जब इन्होंने लिया है, जो वस्तु ली जाती है उसको देना नहीं देता है यदि आगे, तो ऋणी माना जाता है। तो जब भद्रबाहु स्वामी के प्रति उपकार हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं भी किसी पर उपकार करके ही जाऊंगा। फिर उन्होंने जो एक एक अंक के ज्ञाता हुए, उनकी श्रृंखला बहुत लंबी है, वो सब देते गए देते गए देते गए। और देने के बाद फिर धीरे धीरे करके ये सब मौखिक चलता था। ना कोई काव्य था, ना कोई पुराण था, ना कोई साहित्य था, ना कोई छंद था, मात्र उपदेश था। और उपदेश में इन सब चीजों की जरूरत विशेष नहीं होती जब तत्व दृष्टि होती। फिर जाकर के जब भद्रबाहु स्वामी के अंतिम जो धरसेन स्वामी हुए, सबसे बड़ा योगदान धरसेन स्वामी का है। सबसे बड़ा योगदान भगवान महावीर से भी ज्यादा। महावीर के बाद की बात कह रहा हूं। महावीर स्वामी के 2550 वर्ष में क्या योगदान हुआ, भगवान महावीर के ऊपर कितना बड़ा उपकार हुआ, जिसे भगवान महावीर ने सोचा नहीं होगा कि मेरे बाद भी कोई इसकी रक्षा कर पाएगा। लेकिन उनके ज्ञान में झलका होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा 2550 वर्ष में हुआ, वो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष चौथे काल में भी नहीं हुआ। क्योंकि 2550 वर्ष के अंदर 2550 वर्ष के अंदर ये 2 महाशक्तियां जो तुम्हें दे रहा हूं, पूज्यवर भद्रबाहु स्वामी और पूज्यवर धरसेन स्वामी, ये 2 शक्तियां सबसे बड़ी उपलब्धि रही हैं इस 2550 वर्ष के बीच में। इन 2 शक्तियों का जो परिश्रम है, शेष 4 का 3 का तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो अपनी योग्यता, उपादान योग्यता से सुत केवली रहे, ना उन्होंने किसी को पढ़ाया, अपने ज्ञान का आनंद दिया, चले। लेकिन गोवर्धन महाराज का भी
उन्होंने अपनी निमित्त बुद्धि से जो प्रयास किया, तो गोवर्धन को एक ले लें महाराज को, और भद्रबाहु स्वामी का तो बहुत मेहनत, बहुत प्रयास, इस जनवाणी को, इस सृष्टि के स्वरूप को, इस सत्यार्थ को, भगवान के स्पर्शित सम्यक वाणी को उन्होंने सुरक्षित करने का प्रयास किया। लेकिन उतना योगदान भी आज के भुलक्कड़ लोगों के लिए काफी नहीं था। भगवान महावीर स्वामी और गौतम गंधर से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। जब वो सर्वज्ञ थे तो फिर उनको ये उपदेश देना चाहिए था कि मैं जो उपदेश दे रहा हूं इसको लिपिबद्ध कर लो, आगे भुलक्कड़ लोग होंगे कुछ नहीं समझेंगे। पर वो उनको खबर ही नहीं, मैंने पहले ही कहा, उनको कहां खबर है कि तीर्थ का लोप हो रहा है या तीर्थ का प्रवर्तन हो रहा है। वो तो तीर्थंकर प्रकृति के कठपुतली बन गए। तीर्थंकर प्रकृति जो करा रही वो कर रहा है, उनको तो खबर ही नहीं, कोई खबर नहीं है। वो तो अपने आत्मा में स्थिर है, अनंत सुख के आनंद में लीन हो गए। उन्होंने तो ना मार्ग चलाने की चिंता है, और पूर्व भाव में चिंता थी। पूर्व भाव में जब उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था तब यही भाव किया था कि धर्म का प्रचार हो, सत्य का प्रचार हो। लेकिन तीर्थंकर बनने के बाद उनको कोई ना इतिहास की चिंता है, ना संस्कृति की चिंता है, विकल्प ही नहीं है, वे तो आत्मा में लीन हो चुके। ऐसी दशा को लेकर तो जो तीन केवली हुए उन्होंने भी कोई चिंता नहीं की। वो तो हुए कुदरत से, पुण्य से होते गए, बनते गए। लेकिन गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन महाराज ने पूज्यवर के हम अनंत उपकारी हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान के लिए पूरी ताकत लगाई। कितनी गजब की बात, मुनि महाराज एक श्रावक के घर आहार चर्या लेने जाते हैं, एक बालक को मांगने पहुंच गए। बालक को मांगने पहुंच गए, कितना बड़ा उपकार, कितना बड़ी अवमानना, कितने नीचे झुके होंगे। एक पिता को समझाना है, कहना आपका बालक मुझे दीजिए, ये बालक में ऐसी ऐसी योग्यताएं। बालक को लेने के लिए पहुंच गए। ये सबसे बड़ा योगदान भगवान महावीर से भी बड़ा योगदान गोवर्धन जी का है। क्यों? शुद्ध केवली थे, अपना आत्म कल्याण करते पधारते, उनमें योग्यता थी। अपनी समाधि ले लेते, लिए समाधि लेके अपना कल्याण करते चले जाते। क्यों पड़ी थी उनको आगे जीवित धर्म को जीवित करने की? क्यों उन्होंने इतने नीचे उतरे? क्यों दूसरे के बालक को मांगने के लिए पहुंच गए? और क्यों पढ़ाने की जरूरत थी? उत्तमा स्वात्म चिंता से अपनी चिंता करते और ध्यान में लीन हो जाते। नहीं, सबसे बड़ा योगदान वो कहलाता है कि जो स्वयं का कल्याण करते हुए दूसरे का भी कल्याण करने का भाव करे, वहां से योगदान शुरू होता है। योगदान शुरू होता है। योगदान वास्तविक रूप से शुरू हुआ है तो गोवर्धन महाराज से शुरू हुआ है, जिनकी मेहनत, जिनका परिश्रम, जिनका मान अपमान भी कुछ नहीं, कोई मर्यादा नहीं। किसी भी पुराण में भगवान महावीर ने भी उपदेश में नहीं दिया कि तुम किसी के कल्याण के लिए किसी के बच्चे को मांगने पहुंच जाओ। उन्होंने दीक्षा मांग कर देने को नहीं कही है, आने वाले को दीक्षा देने की बात कही है। क्या कहा है? जो मुमुक्षु तुम्हारे सामने कल्याण की प्रार्थना करे उसको दीक्षा दो। ऐसा नहीं है घर के बापों के सामने कहो तुम्हारा बेटा मुझे दे दो। यह तो महावीर की परंपरा में भी नहीं था, महावीर के सूत्रों में भी नहीं था, प्रोटोकॉल ही नहीं है कि मुनि महाराज किसी पिता के बच्चों को मांग करके और दीक्षा देकर ले जाएं। उन्होंने प्रोटोकॉल भी छोड़ दिया, अपनी मुनि की गरिमा छोड़ दी। आचार संहिता के प्रोटोकॉल दर किनारे रख करके और उन्होंने ये काम किया। गोवर्धन के जब मैं योगदान को जब मैंने चिंतन किया, मैंने कि भगवान धन्य है। आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं मुनि हूं, मेरा क्या कर्तव्य है? क्या घर में जाकर के किसी के बेटे को मांगना हमारे प्रोटोकॉल में आता है? दो शक्तियां इस समय हुई हैं, समय कम है। एक ऋषभदेव तीर्थंकर थे, जिन्होंने तीर्थंकर काल में अपने तीर्थंकर प्रकृति का प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया।
किसी भी तीर्थंकर संहिता में नहीं आता है कि संसार बढ़ाने का उपदेश दो, षट कर्म का उपदेश दो। अनादि अनंत काल से कितने तीर्थंकर हो गए उस श्रवणी में, कोई भी तीर्थंकर आज तक तलवार चलाना नहीं सिखाया, खेती करना नहीं सिखाया, षट कर्म की व्यवस्था नहीं सिखाई, संसार की व्यवस्था कोई तीर्थंकर के प्रोटोकॉल में नहीं है। लेकिन ऋषभदेव ने अपने तीर्थंकर प्रकृति के प्रोटोकॉल को छोड़ करके एक नया कर स्थापित किया और जगत के कल्याण के लिए षट कर्म देकर इस सृष्टि का योगदान किया। ये योगदान कहलाता है। और दूसरे गोवर्धन महाराज जो अपने समस्त प्रोटोकॉल को छोड़कर संस्कृति की रक्षा के लिए आने वाले जीवों के पुण्य के परिणाम स्वरूप उन्होंने जाकर के यह किया। भद्रबाहु स्वामी ने भी बहुत मेहनत करके अपने शिष्यों को दिया। अंत में सबसे बड़ा योगदान जिनका मैं कहना चाहता हूं, परम पूजनीय धरसेन स्वामी है, जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया। यदि वो भी ज्ञान देकर के चले जाते, हम सब विस्मित हो जाते, हम विस्मित हो जाए, हमारे पास कुछ बचता ही नहीं, हम तो यहीं के यहीं भूल जाते हैं कि क्या कहा है। और उससे बड़ा योगदान दिया है, देखो पुष्पदा वो भूतबली महाराज धरसेन स्वामी याचना करने के लिए पत्र लिखा दक्षिण भारत में, याचना की मुझे 2 शिष्य लाओ। गुरु की याचना तो नहीं होती है, आने वाले पर अनुग्रह किया जाता है, मांगकर अनुग्रह करना। कोई शिष्य आ जाए उसको पढ़ा देना बात बनती है, लेकिन पढ़ाने के लिए शिष्यों को मांगना, मांग करके पढ़ाना, मांग करके करना, ये मुनि के प्रोटोकॉल में नहीं है। लेकिन जब इस सृष्टि का पुण्यात्माओं के योगदान की करुणा जागती है तो धरसेन स्वामी ने वो भी याचना कर दी कि मुझे शिष्य दो। और उससे बड़ा योगदान था, प्रथम योगदान पुष्पदंत भूतबली महाराज का। उनको मोक्षाग्र ज्ञान मिला था और वो ही मोक्षाग्र लेकर रह जाते, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान को लिपिबद्ध करके जो अनंत उपकार किया है, 2550वें वर्ष के बीच का योगदान जो है सबसे ज्यादा, अब नीचे से चलो, पुष्पदंत भूतबली महाराज का है। ये आज की गोष्ठी का जो मूल विषय जो गोष्ठी का रखा गया, उसके संबंध में एक थोड़ी सी भूमिका हमने बताई। चरित्र पुराण, पुरुष पुराण वगैरह जो हैं, ये अनादि अनधन नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये परिवर्तनशील है। सलाका पुरुष हमेशा बदलते रहते हैं। हर तीर्थंकर अपने आप में सलाका पुरुषों का कोई नया चित्रण घटित करता है, और एक उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतने के बाद तो पूरे सलाका पुरुष अतीत हो जाते हैं, नए सलाका पुरुष आ जाते हैं। तो प्रतिमान योग जो सलाका पुरुषों का चरित्र पुराण है, ये परिवर्तनशील होता है। हर तीर्थंकर के काल में एक समान हो, ये कोई नियम नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान पुराण पुरुषों को बोलते हैं। पुराणों की चर्चा शब्द आई ही नहीं। समंतभद्र महाराज ने सबसे पहले प्रथमा जब द्वादशांग के ग्रंथों को हमने पढ़ा तो उसमें 63 सलाका पुरुषों को किसी एक अंग में नहीं लिया, किसी अंग में लिखा उनकी चर्या, 63 पुरुषों का चरित्र कैसा होता है। किसी ग्रंथ, किसी अनुयोग, किसी अंग में आया उनका ज्ञान कैसा होता है। किसी के ग्रंथ में, किसी अंग में आया, यानी 4-5 अंगों में 63 सलाका को विभाजित किया द्वादशांग के अंदर। मात चूलिका के अंदर जाकर के 12वें दृष्टिवाद की चूलिका में प्रथमान योग नाम की एक चूलिका हो, उसमें लिखा, उनमें प्रथमान योग शब्द का वर्णन किया। लेकिन वहां भी उन्होंने पुराण शब्द का, चरित्र शब्द का, महाकाव्य का कोई उल्लेख नहीं देखने में मिला। इसके संबंध में सबसे पहले द्वादशांग को बंटवारा करने वाले पूज्यवर समंतभद्र महाराज, कुंदकुंद स्वामी नहीं, पूज्यवर भूतवाली स्वामी नहीं, धरसेन आदि स्वामी नहीं, 4 अनुयोगों का जो विभाजन किया सबसे पहले पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने किया। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान, उसके पहले किसी ने नहीं किया। और उसमें भी प्रथमान योग शब्द में जब आया, पुराण पुरुष सब आया है, पुराण पुरुष प्रथमान योग मर्था ख्यानम चरितम पुराण
पुरुषम ऐसा करके दिया, लेकिन पुराण शब्द का प्रयोग नहीं किया, पुराण पुरुष तो शब्द दिया। अब लेख जो वाचन किया गया, बहुत अच्छी परिभाषा उन्होंने प्रारंभ में बनाई थी डॉक्टर जय कुमार जी ने, कि पुराने पुरुषों को, पुराने यानी प्रमाणिक पुरुषों को जिसमें वर्णन किया जाए उसे पुराण पुरुष कहते हैं। यानी पुराण का अवतार बाद में हुआ, पुराण पुरुष तो अनादि काल से लिखे आए। तो पुराण पुरुषों का वर्णन हो वह पुराण कहलाता है। आइए पुराण संज्ञा जो बहुत बाद में मिली, जैसे अभी अध्यक्षी भाषण में भी कहा था, हम जय कुमार से भी चर्चा कर रहे, पुराण पुरुष कहाँ से आए? किसी भी दुनिया में पुराण थे ही नहीं। वैदिक परंपरा में पुराण थे, आपको याद होगा सन 1994 में जब बागी जी बनारस के थे, जब वैदिक परंपरा और पुराणों पर चर्चा आई थी, तब उन्होंने खड़े होकर कहा था पुराणों की परंपरा वैदिक परंपरा नहीं है, ये वैष्णव परंपरा है। वैदिक परंपरा में पुराण नहीं है, पुराण पुरुष भी नहीं, वो तो अदृश्य अरूप है। वेदों की परंपरा है, यज्ञों की परंपरा है, सर्वबाहु सर्वदृष्टा की परंपरा है। पुराणों की जो परंपरा है, उन्होंने स्पष्ट किया वैदिक परंपरा पुराणों की परंपरा नहीं है। वैष्णव परंपरा में, वैष्णव परंपरा और वैदिक परंपरा में अंतर है। वैदिक परंपरावासी पुराणों को नहीं मानते, ये अवतार जो आदि माने जाते हैं, ये सब पुराणों की कथन है। पुराण जो है वैष्णव परंपरा में ये शब्द आए, और वैष्णव परंपरा बहुत अर्वाचीन है। वैदिक में वैष्णव परंपरा का कोई वर्णन नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई वर्णन नहीं, कोई चर्चा नहीं की ब्रह्मा विष्णु महेश के संबंध में, क्योंकि उसके बाद में जाकर के जब वैष्णव परंपरा चली, वहां पर पुराण की परंपरा। और सभी को यह ज्ञात है कि वाल्मीकि रामायण पहले है, इसके पहले एक और अध्यात्म रामायण लिखी गई जो शिव और पार्वती का संवाद है। शिव पार्वती को आगे आने वाले राम के अवतार के संबंध में बताते हैं, उनका अवतार नहीं हुआ उसमें, आगे ऐसा ऐसा होगा, वो कैसे होंगे। तो एक अध्यात्म रामायण लिखी गई वाल्मीकि रामायण से पहले की है, जो मैंने पढ़ी, संस्कृत की है, प्रकाशित है। उसके बाद में जाकर के वाल्मीकि रामायण की, वाल्मीकि रामायण वैष्णव दर्शन के अनुसार जब उपस्थित थे राम उस समय लिखी गई, लेकिन इतिहास और भाषा के अनुसार ये जाकर के बहुत दूसरी तीसरी शताब्दी में सिद्ध होती है, क्योंकि इसके सबसे पहले पुराण पुरुषों का नाम जैसे त्रिलोकी पंडितकार ने लिया, उन्होंने सबसे पहले इन 63 शलाका पुरुषों के नाम, कुछ पते, कुछ वर्णन किया। उनका भी ये अलंकारिक वर्णन नहीं आया। और ये परंपरा और वैष्णव दर्शन के काव्य की उस समय भी काव्य नहीं थे, वो रामायण एक पुराण के रूप में माना गया। पुराण भी नहीं माना गया, रामायण एक कथा के रूप में मानी गई। पुराण तो अपन ने बाद में संज्ञा दी। रामायण में और अध्यात्म रामायण में कहीं उन्होंने ग्रंथ में पुराण शब्द का प्रयोग नहीं किया, कथा शब्द का प्रयोग बार बार वाल्मीकि जी ने किया, मैं रामचंद्र की कथा कह रहा हूं। तो कथा के रूप में प्रचलन चलते चलते फिर बाद में जाकर के जो और विशेषता, ये बात जो आप लोगों ने कही बहुत अच्छी, सबके जानने लायक है। पुराण और चरित्र मात्र दो ही परंपराओं में थे, वैष्णव परंपरा में और जैन परंपरा में, और तीसरा नाम लिया बौद्धों के यहाँ भी। बाकी और सब पुराण पुरुष, अद्वैतवादियों के पुराण पुरुष बनेंगे ही नहीं, क्योंकि जो जो अद्वैतवादी हैं उनमें पुराण पुरुषों की स्थिति बनती नहीं है, इसलिए लिखेगी नहीं। लेकिन जैन दर्शन अवतारवादी तो नहीं है ना, अवतारवादी का उत्तीर्णवाद होकर के भी अद्वैतवादी नहीं है, द्वैतवादी भी नहीं है, अद्वैतवादी भी नहीं है, उन्हीं के यहाँ पुराण पुरुष। तो वास्तविक पुराण जो बहुत अर्वाचीन नाम है, और पुराणों की जो शैली है, यह शैली आज के समय नहीं, ये किसी राजाओं के द्वारा, किसी साहित्यकारों के द्वारा पुराणों की परिभाषा बनाई गई। और वो पुराणों की परिभाषा इतनी शक्ति के साथ बनाई गई कि उन पुराणों में यदि इस भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता तो राजद्रोही माना जाता था, उसको सूली चढ़ा दी जाती थी। क्यों जैन आचार्यों के लिए इस श्रृंगार रस को उतरना पड़ा? क्यों जैन आचार्यों के लिए इन अलंकारों की भाषा पर उतरना पड़ा? क्यों जैन आचार्यों के लिए कल्पना करना पड़ी?
क्योंकि इसका स्पष्ट उल्लेख था, पूज्यवत जिनसेन स्वामी के इतिहास में मिलता है कि यदि पुराण पुरुष की जो विधि उन लोगों ने बनाई थी, राजा के चटुकारों ने, उसके विपरीत यदि कोई पुराण कथा लिखता था और वो कहता था ये हमारा पुराण है, तो उसे फांसी, देश निकाला, कानून का विद्रोही कहा जाता था। कानून का विद्रोही कहा जाता था, क्योंकि इसके संबंध में आपने इसका उल्लंघन किया, इस विधि में आप अपने आराध्य की कथा लिखिए, ये होना चाहिए। ये राजा के द्वारा दंड की घोषणा करने पर सभी जैनाचार्यों के लिए कथा को, पुराण को उस रूप में लिखना पड़ा जिस रूप में राजा चाहता था। जो राजा ने कानून बनवाए थे, जो उनके अंदर रहने वाले जो साहित्यकार थे, उन्होंने जो विधि बनाई, तो सारे, अब राजा तो राजा ही होता है। फिर अपनी कथाओं को, जैन पुराणों को, साहित्यों को, क्योंकि कथा को प्रमाणिक मानना निषेध हो गया, पुराण बनाओ, क्योंकि पुराण को, पुरानी कथा को पुरानी कथा को कहने वाला होता है। तब जाकर के 7वीं शताब्दी में जैनाचार्यों ने अपने पुराण पुरुषों के लिए, अपनी कथाओं के लिए पुराण का रूप देकर उस विधि में पुराण रचे जिस विधि में राजा चाहता था, जिस विधि में उनके जो साहित्यकारों ने कानून बनाए उस विधि में रचे, और जो नहीं रचते राजा के द्वारा दंडित किया जाता। तो पहला पुराण पुण्णार्थ संगी, क्योंकि ये परंपरा दक्षिण से शुरू हुई पुराणों की, उत्तर भारत से नहीं। दक्षिण भारत में सबसे पहले पुराणों की परंपरा, क्योंकि वहां के राजा ने, अभी एक साहित्य पढ़ रहा था जिनसेन स्वामी के समय की, दाम चिंतामणि ऐसा नाम है, दान चिंतामणि, एक साउथ की कोई 10वीं शताब्दी की एक महिला हुई है श्राविका, हाँ नाम नहीं आ रहा है। तो उसने जाकर के, और वहां पर उन सब जिनसेन स्वामी का, उस समय ये जो अभी कवि का नाम बता रहे थे उनका, उस समय उनके सबके नाम आए हुए, पम का, जिनसेन स्वामी का नाम आया उसमें, सारे नाम दिए, और उसी समय की वो श्राविका थी। तब उस श्राविका ने कहा, जब अन्न मत के ग्रंथों को लिखे, तब श्राविका ने जिनसेन स्वामी से कहा आप ऐसा कीजिए, करना पड़ेगा। तब पुण्णार्थ संघ के राजा ने दक्षिण भारत में ही पुराणों की परंपरा, क्योंकि राजा के कहने पर पुण्णार्थ संघ, मूल परंपरा में अभी भी पुराणों की विधि नहीं थी, मूल संघ परंपरा ने पुराण को स्वीकार ही नहीं किया। आज की जो पुराण विधि थी, मूल संघ परंपरा, कुंद की मूल परंपरा, दर्शन स्वामी की मूल परंपरा, यति बसव आचार्य की मूल परंपरा ने, पुराण पुरुषों में जो राजा ने परिभाषा बनाई, जो अलंकार रसों की परिभाषा बनाई गई, इस परिभाषा का बहिष्कार किया। हम नहीं लिखेंगे हमारे महापुरुषों की काल्पनिक बातें, हम नहीं करेंगे इस रसों का वर्णन, हम नहीं करेंगे इनका अलंकारों का वर्णन, मूल परंपरा ने नहीं किया। लेकिन दक्षिण भारत में रहने वाले पुण्णार्थ संघी परंपरा राजा से प्रभावित हुए, और राजा से प्रभावित होने के कारण से उन्होंने अपने नायक रामचंद्र जी के लिए उसी भाषा में, उसी अलंकारिक भाषा में पुराण का रूप दिया। और वैष्णव परंपरा की जो परंपराएं थी, सबसे पहले किसी ने लिपिबद्ध की हैं तो पुण्णार्थ संगी रविशरण महाराज, क्योंकि उसके बिना उनका सम्मान पाना मुश्किल था उनके, क्योंकि बाहुल उनका था, राजा उनका था, इसलिए पुण्णार्थ संगी परंपरा, पंचामृत आदि, स्त्री अभिषेक आदि की सबसे पहले यदि किसी ने लिपिबद्ध किया है तो 7वीं शताब्दी के रविशरण आचार्य महाराज। अब उनकी परिस्थिति क्या रही हो इस डिस्कशन पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन लिपिबद्ध जो हुआ 7वीं शताब्दी में हुआ। हमारे महापुरुषों की कथाएं जो निर्मल थी उनको अलंकारिक रूप देना पड़ा 7वीं शताब्दी में। जो हमारी मूल आचार संहिता थी उसको वैश्वीकरण का संस्कार देना पड़ा पंचामृत आदि का, तो 7वीं शताब्दी में वो भी पुण्णार्थ संघी परंपरा, उनको नाम देना पड़ा पुण्णार्थ संघ की ये परंपरा है, मूल संघ की ये परंपरा नहीं थी। लेकिन जब जिनसेन स्वामी हुए उस समय उस श्राविका ने विनय की कि ऐसा करोगे तो हमारे साहित्य, हमारी कथाएं लोक को प्राप्त हो जाएंगी, इन कथाओं को कौन पढ़ेगा, राजा के द्वारा बहिष्कार हो जाएगा। बहुत विनती की। तब जयसेन स्वामी ने, जो मूल परंपरा के आचार्य थे, उन्होंने
मूल परंपरा की विधि को, गरिमा को ध्यान में रख करके सर्वप्रथम महापुराण आदि पुराण की रचना की। आदि पुराण वो मूल परंपरा का ग्रंथ है जिसमें कोई भी कहीं भी कुछ, वहां भी संस्कार आए हैं लेकिन ऐसे संस्कार नहीं आए जो मूल का ही रोप कर दें। तो मूल परंपरा में 10वीं शताब्दी में पुराण आया, पुण्णार्थ संगी परंपरा में 7वीं शताब्दी में पुराण आया। और उन्होंने कहा था पुराण और चरित्र ये बात, और पुराण और चरित्र में कोई नायक होता है। पुराण में तो यथार्थ होना चाहिए, महान होना चाहिए, विशेषता को लिए हुए होना चाहिए, लेकिन चरित्र में ऐसा कोई नियम नहीं होता। चरित्र कई लोगों के ऊपर लिखे जाते हैं। और महाकाव्य में तो कोई पात्र हो या ना हो, काल्पनिक भी हो सकता है, जैसे मेघदूत, जैसे मूक माटी आदि, एक काल्पनिक भी नायक बन सकते हैं महाकाव्य में। तो आज अपन इतना ही समय काफी हो गया। महावीर स्वामी की योगदान परंपरा की भूमिका में इतना ही, आज इतनी महावीर भगवान है कि बोलिए परमोपकारी तीर्थ संवर्धक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य क्षुल्लक गंभीर सागर जी महाराज की। अभी हम सभी ने पूज्य मुनिश्री के द्वारा तीर्थंकर महावीर से लेकर के उनके उपदेश और उनकी जो आचार्य परंपरा है उनका बहुत ही सुंदर और वास्तविक जो स्वरूप है वह भी हमने समझा। मैं दोपहर का जो सत्र है उसकी सूचना दे रहा हूं आप सभी को। दोपहर का सत्र ठीक 1:30 बजे से यहां पर प्रारंभ हो जाएगा और जो कि संध्या 4 बजे तक चलेगा। उसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वह आदरणीय प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी जी साहब, और सारस्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर जिनेन्द्र जी लाडनू जी, और आज के जो दोपहर के सत्र के मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर वीडी शुक्ला, अध्यक्ष न्यास विभाग BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के हैं, उनका भी सानिध्य हमको प्राप्त होगा। मंच संयोजक के रूप में डॉक्टर पुलक गोयल जबलपुर जी करेंगे और मंगलाचरण डॉक्टर नीलम जैन सर्राफ ललितपुर जी का होगा। और आलेख वाचक विद्वानों के नाम में यहाँ पर बोल रहा हूं, इस समय बता दिए जाएंगे। प्राचार्य अरुण कुमार जी ब्यावर जी का, फिर प्रोफेसर विजय कुमार जैन नई दिल्ली जी का, प्रोफेसर वीडी शुक्ला जी का, और उसके बाद विद्वत श्री अभय कुमार जी बीना जी का, और उसके बाद प्रोफेसर जिनेन्द्र जी लाडनू, विद्वत श्री संजीव जैन ललितपुर और डॉक्टर सुनील जैन संचय ललितपुर। इन 7 विद्वानों के आलेख दोपहर में होंगे। सभी समाज जनोत्सवी में निवेदन है कि आप भी दोपहर में ठीक 1:30 बजे यहां पर आ जाएंगे। आपकी भी कोई जिज्ञासाएं हैं तो आप भी विषय से संबंधित जिज्ञासाएं कर सकते हैं। चलिए। जिनवाणी के ज्ञान तय सूर्य लोकालोक शोभानी मस्तक धरू सदा देत हूं दुख। चलिएगा, आज बहुत सारे अतिथि बाहर से हमारे मध्य आए हैं। हम बुलाना चाहेंगे सबसे पहले हमारे मध्य पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर गोकुल नगर इंदौर से नवीन जिनालय के निर्माण के आशीर्वाद लेने जो लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर आगे आकर पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद ले। इसी के साथ आनंदपुरी कानपुर से आज यहाँ काफी सारे लोग आए हैं। आदरणीय श्रीमान अनिल कुमार जी जैन, कृपया यहीं तक बने रहें। अनिल कुमार जी जैन अपने परिवार के साथ यहाँ पर आकर अनुरोध कर रहे हैं, जो स्टानिका पर्व में जो विधान वो करा रहे हैं उसके लिए आशीर्वाद और भावना व्यक्त असलियत में ये कि पूज्य गुरुदेव आपका मंगल आगमन कानपुर की ओर हो, यह है मंगल भावना। और हमारे मध्य कहां से है, सॉरी मुझे जरा बता दे। हाँ, बसंत कुंज दिल्ली से हमारे मध्य श्राविकाएं आई हैं, वो कृपया आ जाएं। और श्रीमती पूनम जी जैन दिल्ली आ जाएं। देखिए, इसीलिए हम कह रहे थे ऊपर आप आएंगे, हम पर इतना स्थान नहीं है, आप लोग नीचे रहिएगा सभी लोग। और बसंत कुंज, बांसवाड़ा राजस्थान के श्रावक गण भी आ जाएं, करौली राजस्थान के लोग सारे आ जाएं।
नौगावा के लोग आ जाएं यहां पर आकर और श्रीफल अर्पण कर दें। आपकी बात पूज्य गुरुदेव को एक एक नाम सुन लिए हैं, आपकी बात पहुंच गई है, श्रीफल अर्पण कर दें। कितने लोग हैं? चांदखेड़ी पिलावा से भी लोग हैं, बहुत बहुत स्वागत। उधर नहीं जाएं भैया, पंकज जी जरा खड़े हो जाए वहां।